एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको और आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलती है, किसी भी तरह का गाइडेंस अगर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपकी जर्नी लोगों से डिफरेंट है, ठीक है, तो आपके लिए है ये रीडिंग जो कि मैं हर मंडे को करती हूँ। तो शुरू करते हैं गाइज़। यहाँ पर मैंने 3 डेक्स लिए हुए हैं, आज तीनों ही डेक को मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे तीनों डेक से आपके मैसेजेस क्या हैं, आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। मतलब अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं तो पहले हम डीएफ एनर्जी का रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम डीएम एनर्जी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो डीएफ क्या है? डीएफ है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो ये एनर्जी है गाइस, ये मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टैरो से हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, किस एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो हमारे पास कार्ड आ गए हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन के लिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ डिवाइन फेमिनिन की ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। मतलब आप में से बहुत ज़्यादा लोग अभी इस वक्त आइसोलेशन में हैं, अपने डीएम से सेपरेशन में हैं, या बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। हो सकता है कभी कभार बात हो जा रही हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। ज़्यादातर जो डीएफ एनर्जी में है वो इस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस में, असेंशन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जी में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने कार्मास को हील किया है, काफ़ी हद तक आपके जो कार्मिक्स हैं उनसे आप रिलीज़ हो चुके हैं या इवन प्रोसेस में हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ डीएफ ऐसी भी हैं इस वक्त जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मे बी आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकती है या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अपने डीएम से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर कुछ डीएफ ऐसे भी हैं जो कि या तो ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, इवन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बच्चे हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर कुछ डीएफ की फ़ील हो रही है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो इस वक्त डीएफ की एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, रोमांटिक है। आपको अगर कंफर्म है इस जर्नी को लेकर कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है और आपको पता है कि आज नहीं कल डिवाइन आपको यूनाइट ज़रूर से कराएगी। कुछ डीएफ अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या वो राइट पर्सन के साथ हैं, क्या वो सच में अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डील कर रही हैं, या आपको कुछ मिसकॉन्सेप्ट है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको उनकी बिहेवियर से, उनके नेचर से, उनके पूरे ओवरऑल रिएक्शन से आपको ऐसा फील होता है कि वो कार्मिक हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ट्विन फ्लेम समझकर किसी कार्मिक को हैंडल कर रहे हो, या आप उनके टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हो, वो आपको चीट कर रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, और आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनका वेट कर रहे हो क्योंकि आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बिकॉज वी हैव गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ डीएफ की एनर्जी में बड़ा ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर फियर है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में ही स्टक रहेंगे,
कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी उनकी सोलमेट है, या क्या वो सच में कार्मिक है और कार्मिक से रिलीज़ होंगी आपके पर्सन जो डीएम है, या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके मन में ये दुविधा नज़र आ रही है। तो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन अभी इस सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यूनियन में है ऑलरेडी, और ये जो यूनियन है या तो शादी हो चुकी है, 3D में यूनियन हो चुका है, या आप दोनों परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हो। मतलब आप दोनों की शादी भले ना हुई हो, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे के साथ अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो ये DF की एनर्जीज़ हैं। देखते हैं, विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। आपके मन में आपके DM के लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त? करंट फीलिंग्स, DF की करंट फीलिंग्स क्या हैं DM के लिए? फर्स्ट वन वी हैव द गार्डन। DF के सबकॉन्शियस माइंड में DM के लिए क्या चल रहा है एंजल्स? ओके, लास्ट कार्ड। ओके, ओवरऑल एनर्जी है सेक्सुअलिटी। यहाँ पर वी हैव द गार्डन, लाइफ पर्पस एंड इनर पीस। आप में से देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टेजेस निकल कर आई हैं। कुछ स्टेजेस अभी बहुत लोअर वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो स्टेज है अभी आप इंटर किए हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, या कहीं से अभी तुरंत से आपको 6 महीने साल भर के अंदर पता चला है कि आपकी इस तरह की जर्नी हो सकती है। मतलब अभी आप भी श्योर नहीं हो, आप भी अभी प्रोसेस में हो, और आप अपने पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ इस 3D में पाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपका DM है या DF है, और वो आपको मिल जाए इस 3D वर्ल्ड में, इस अर्थ प्लैनेट पे आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों की शादी हो जाए, और आप यहीं तक अभी तक पहुंच पाए हो। आपकी सोच अभी तक यहीं पे स्टक है। तो ये सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन होती है गाइज़, ये तो स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस स्टेज पर स्टक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि आपने अपने आप को हील कर लिया है। सेकंड स्टेज, या आप कह सकते हैं थर्ड स्टेज, आपने अपने आप को हील कर लिया है। आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस किया हुआ है। आप अभी भी सेपरेशन में हैं, अभी भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है DM के साथ, लेकिन आप बैलेंस्ड हैं। आपने अपने DM और DF एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन रह के आपके अंदर ये सवाल उठ जाता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? क्या मेरे DM से ही मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ? और क्या मेरे लाइफ में मेरा DM आएगा, मिलेगा मुझे इस 3D में या नहीं मिलेगा? कहीं मेरा इनर वर्क वेस्ट तो नहीं जाएगा, या मैं एवं ही टाइम पास तो नहीं कर रही? ये भी सवाल कई लोगों को सेकेंड या थर्ड स्टेज में नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनल स्टेज में चल रहे हैं, जो कि अपने लाइफ पर्पस में कुछ ना कुछ अपना लाइफ पर्पस उन्होंने सेलेक्ट करा है, या तो खुद से सेलेक्ट करा है, या तो डिवाइन ने उनको उसमें डाला है, और वो अपने लाइफ पर्पस में बिज़ी हैं। उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा DM की एनर्जी से कि DM आ रहा है नहीं आ रहा है, किस सिचुएशन में है। लेकिन DM की तरफ से आपको ये श्योरिटी ज़रूर मिल चुकी है कि आपका DM सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। आपके DM ने खुद आपको ये चीज़ें अपने तरफ से बता दी हैं, क्लियर आउट कर दी हैं। भले इस वक्त आप दोनों में सेपरेशन हो या कम्प्लीटली रीयूनियन नहीं हुआ हो, लेकिन आप दोनों परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं। आप दोनों में रनर चेज़र का अब कोई गेम नहीं चल रहा, ठीक है। रनर चेज़र मैं बता दूँ फर्स्ट स्टेज है, ट्विन फ्लेम की फर्स्ट स्टेज, या आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज के बीच की एनर्जी है। और उसके बाद ये एनर्जी आती है जब आप बैलेंस होते हो, उसके बाद लाइफ पर्पस की एनर्जी आती है, और लास्ट में आता है क्राउन चक्रा हील हो जाने की एनर्जी है। वी हैव गॉट इनर पीस। तो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं और इनर पीस में हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके DM और आपको डिवाइन से पूरी तरह से आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, लिंक्ड है, और आप पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रहे हो। आपको कोई ऐसी एनर्जी बची ही नहीं है कि आपके अंदर कोई डिज़ायर हो, आपके अंदर कोई सेल्फिशनेस हो, कोई मोटिव हो, किसी तरह की जेलसी हो, कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से कंप्लीशन में आ चुके हैं। तो ये एनर्जी फाइनल एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या ट्विन फ्लेम अगर है तो क्या उसके साथ यूनियन होता ही है? देखिए, अगर आप की लाइफ में इस 3D वर्ल्ड में आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिल चुका है या मिल चुकी है, तो आपका यूनियन होना ही है। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम होना चाहिए।
अगर आपने किसी कार्मिक को ट्विन फ्लेम बना लिया है या आपने कहीं से सुनकर आपके अंदर वो मिस्टिकल एनर्जीज़ नहीं हैं, आपके अंदर वो गुण नहीं हैं जो एक डीएफ के गुण होते हैं या एक डीएम के गुण होते हैं, और अगर आपने सिर्फ सुन के और अपने आप में मन में बना लिया है एक कॉन्सेप्ट कि हाँ शायद आप इस जर्नी का पार्ट हैं और आप सिर्फ 3D में यूनाइट होने के लिए इस जर्नी का आप टैग ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ हो और वो बंदा या वो बंदे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपकी जर्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो वही एनर्जी हैं, अगर आप इस एनर्जी में हो तो उनको भी तो वही चीज़ें फील होनी चाहिए। बट अगर सब चीज़ वन साइडेड है, एक तरफा है, तो आपके लिए एक वार्निंग बेल है कि हो सकता है कि आप अभी तक सही पर्सन के साथ नहीं हो। लास्ट में हम लेंगे डीएफ के मैसेजेस डीएम के लिए। डीएफ के मैसेज क्या हैं इस वक्त? विल टेक 3 कार्ड्स ओनली। डिवाइन फेमिनिन्स क्या मैसेजेस देना चाहती हैं अपने डीएम को? ओके, अच्छा मैंने 3 बोले थे तो 3 ही आया है सिर्फ। एंड आप में से काफ़ी लोगों के ट्विन फ्लेम रेडी ही नहीं है आपको लेकर। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, कलेक्टिव एनर्जी है। तो यहाँ पर होता है कि आप में से आप लोग तो पूरी तरह से रेडी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं ट्रू लव करती हूँ या करता हूँ और मेरा जो एनर्जी है वो बैलेंस हो चुका है, लेकिन आपने सब्र भी रखा हुआ है, आप अपने इनर वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या नहीं कर रहा। आपको ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपका मैसेज है आपके ट्विन फ्लेम के लिए, आपके डीएम के लिए, कि मैं सब्र के साथ और सच्चे दिल से आपका इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आपकी तरफ से आपको थोड़ा सा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको उन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है जो सिचुएशन आपको 3D में रोकने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज है आपका, और आप इनके लिए सब्र के साथ पेशेंटली वेट कर रहे हो। ये भी मैसेज है आपका आपके ट्विन फ्लेम के लिए अभी इस वक्त जो यहाँ से निकल कर आया है। गाइस, देखते हैं डीएम की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। डीएम की एनर्जी भी सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे और फिर हम बाकी दोनों डेक्स को चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो भी लोग हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है एंजल्स इस वक्त? डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, किस एनर्जी में है डीएम? द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ the lovers, wheel of fortune, 2 of swords, one more card angels, okay, 4 of wands, bottom of the deck we have queen of wands DM side में। तो गाइज़, अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम में भी कुछ स्टेजेस निकल कर आई हैं। तो मैं स्टेज वाइज इसलिए बताती हूँ क्योंकि सब लोग एक ही स्टेज में नहीं होते हैं, सबकी स्टेजेस अलग होती हैं। ठीक है, तो जो जिस स्टेज का है उसको उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको बताऊंगी जिनके डीएम की, मैं आपको क्वालिटीज़ बता देती हूँ, आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपकी स्टेज क्या है, आपके डीएम की स्टेज क्या है अभी इस वक्त। ठीक है, आपको पता होगी उनकी एनर्जी, तो आप डिसाइड कर लेना। तो कुछ डीएम यहाँ पर अभी ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में बैडली स्टक हैं। बैडली स्टक का मतलब कि आप कितना भी कोशिश कर लो उनके कर्मास हील नहीं हो रहे। आपको ये भी डाउट हो रहा है कि क्या उनकी लाइफ में अवेकनिंग चल भी रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी अवेकनिंग तो पूरी हो गई, या मेरी अवेकनिंग तो काफ़ी हद तक असेंशन में हूँ मैं, मुझे तो 5D साइंस भी मिल रहे हैं, या 4D लेवल पे मैं पहुँच चुकी हूँ या पहुँच चुका हूँ, बट मेरा डीएम की तरफ से ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा कि हाँ वो भी असेंड हो रहे हैं या वो उनके अंदर से ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये अभी
लोअर स्टेज है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आपके डीएम हो सकते हैं, जब आपको उनकी तरफ से ऐसी कोई साइंस ही नहीं मिल रहे हैं कि वो इस जर्नी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या उनको भी आपकी क्रेविंग हो रही है, वो भी आपके लिए इनसेपरेबल, एकदम से आप कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल यहाँ पर कई बार डीएम हो जाते हैं। वो आपको तुरंत से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको लेकर ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये डीएम की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो डीएफ के लिए पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर आपका डीएम आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो ये भी एक लोअर स्टेज है, क्योंकि जब डीएम बैलेंस होते हैं तो वो आपको फ्रीडम देते हैं। ठीक है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो समझते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, अपनी फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके चलते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, तुम फेसबुक नहीं चला सकते, या बहुत ज़्यादा थोप देना कुछ चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वो भी एक लोअर वाइब्रेशन में ही आता है। तो अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, तो ये डीएम की क्वालिटी तो है, 100% क्वालिटी है, लेकिन ये एक लोअर स्टेज है। यहाँ से आपके पर्सन को थोड़ा सा बैलेंस करनी है चीज़ों को। ठीक है, कुछ लोगों का मैसेज आता है कि मैम मेरे डीएम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर मैं किसी और के साथ शादी भी कर लूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके डीएम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे पहली क्वालिटी है कि डीएम अपनी डीएफ के लिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट डे से टिल द ये लाइफ एंड हो जाए और उसके बाद भी। तो ये जो डीएम की क्वालिटी है, उसमें डीएम अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, भले उनके लाइफ में और ऑप्शंस हों, लेकिन वो अपनी फेमिनिन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर उनके लाइफ में उनकी वाइफ भी है, ठीक है, या उनके लाइफ में उनका हस्बैंड भी है, या उनके लाइफ में उनका करियर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, उनका स्टेटस, उनका नेम, फेम कुछ भी है एक तरफ, तो उन लोगों से भी ज़्यादा प्रेफरेंस वो अवेकन होने के बाद डीएम को देते हैं, डीएफ को देते हैं। लेकिन अवेकनिंग नहीं हुई होती है तो वो इनको भी प्रेफरेंस देते हैं और इनको भी प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन डीएफ को टाइम भले कम दें, बात ना कर पाएँ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहें या ब्लॉक कर दें, लेकिन आप अगर उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे ना, वो पकड़ के खींच के आपको अपने पास वापस ले आएंगे और डांटेंगे भी कि आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी होती है, ये एक डीएम की क्वालिटी होती है जो कई बार डीएफ को इरिटेट भी कर देती है कि यार ये कैसा बंदा है या कैसी बंदी है, मुझे टाइम भी नहीं दे रहा और मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा, और मुझे पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, और आप भी नहीं कर पाते हो मूव ऑन। मतलब आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई मिलेगा भी ना, तो वो आपके साथ टिकेगा नहीं, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, भाग जाएगा आपके लाइफ से। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि डीएफ अगर सच में डिवाइन फेमिनिन है तो उसके लाइफ में वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो चाहेगी भी ना तो उसके लाइफ में अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, या उसकी लाइफ में उसके सोलमेट्स आएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको गाइडेंस देंगे, या उसके लाइफ में कार्मिक्स आएंगे, उसको ट्रिगर करेंगे, बट उसका साथ नहीं दे पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ही कोई डीप कनेक्शन होगा, आपका साथ देगा या आपसे शादी कर लेगा, तो वहाँ पर भी ब्रेकेज हो जाती है, आपका डिवोर्स हो जाता है, आपके बीच में आफ्टर मैरिज काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें एक डीएफ के साथ होती हैं। लेकिन डीएम की जो क्वालिटी मैं बता रही हूँ, ये मैंडेटरी है। डीएम जो हैं कितने भी डिस्टॉर्टेड रहें, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी वो अपने डीएफ को लेकर हद से ज़्यादा स्पाई करते हैं, हद से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होते हैं। कई बार वो आपको डांट देते हैं, आपको इवन रोना भी आ जाता है कि यार ये किस पर्सन से मेरा पाला पड़ा है जो मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आपके डीएम की होती है। तो अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं तो ये क्वालिटी आपको आपके डीएम में देखने मिलेगी। यहाँ पर थर्ड या फोर्थ स्टेज में काफ़ी डीएम हैं जिनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि वो आपके साथ टच में तो नहीं है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे दूर रह कर भी दूर नहीं है, वो आपके साथ हैं 24/7 और आपके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इनको पता है। और जैसे ही इनको ये समझ में आता है कि आप किसी मुश्किल में हैं, या टेलीपैथिकली या इंट्यूटिवली अगर ये पिकअप कर पाते हैं आपकी एनर्जी को,
तो ये तुरंत से आपको रीच आउट करते हैं, तुरंत से आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। बल्कि समटाइम्स आप भी शॉक हो जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब आज मैं उदास हूँ और इसका मैसेज आ गया, या आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और इसका मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। प्लस इनके लाइफ में अगर आपके डीएम अभी 3rd या 4th स्टेज में है तो आपके डीएम को कार्मिक से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलना शुरू हो रहे होंगे। उनके लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि अगर वो जिस भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो चीज़ उनके लाइफ से खींच कर अलग कर दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि डीएफ के साथ भी यही होता है और डीएम के साथ भी यही होता है, ठीक है। डीएफ के साथ तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो डीएम से मिल चुकी है, डीएम की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन अगर उसके लाइफ में कोई सोलमेट है और अगर वो डीएम से अपने माइंड को घुमाकर सोलमेट की तरफ डालना चाहे तो या तो सोलमेट उसको धोखा देकर चला जाएगा या चली जाएगी, या तो डीएम उसको पकड़ के खींच कर लेकर आ जाएगा। तो डीएफ भी बीच में झूलती रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि यार किधर जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। लेकिन उनको ये ज़रूर पता होता है कि मेरे नसीब में यही है, दूसरा कोई मेरे नसीब में आने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। तो कई बार ये भी चीज़ें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो पॉइंट्स मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये 3rd या 4th स्टेज आप कह सकते हैं जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि डीएफ अपने आप को 2nd स्टेज के बाद काफ़ी अवेकन कर लेती है, 3rd स्टेज तक काफ़ी असेंड हो गई होती है, इनर वर्क बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है और आपकी डीएम की अवेकनिंग फिर ट्रिगर होती है, ठीक है। ऐसे में जब डीएफ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करती है, सेल्फ लव करती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है डीएम को, अपने करियर, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी फैमिलिन एनर्जी को बैलेंस करने में लगी होती है, तब डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। अवेकन तो वो पहले से ही होते हैं, उनको सब चीज़ें पता होती हैं, आपसे ज़्यादा पता होती हैं, लेकिन वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना वो उनको उस समय मिलता है 3rd या 4th स्टेज के आसपास, जब उनके लाइफ में एक के बाद एक लॉसेस शुरू होते हैं, एक के बाद एक उनके लाइफ में उनको जिस चीज़ का ईगो होता है, जिस सिचुएशन का घमंड होता है, वहाँ पर ट्रिगर मिलता है, वहाँ पर वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये अगर आपके लाइफ में, आपके डीएम के लाइफ में चल रहा है तो उनकी 3rd या 4th स्टेज हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेज है, आप में से काफ़ी सारे डीएम आपको लेकर उनकी फेमिनिन एनर्जी जागृत हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि 4th या 5th स्टेज में वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, रनर चेज़र बिल्कुल क्लोज हो जाता है, वो आपसे कभी भी ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम नहीं खेलते कि वो आपको आज ब्लॉक कर दिए, 2 महीने बाद अनब्लॉक कर दिए, फिर हाय हेलो करने लगे, ऐसे डीएम नहीं करते हैं। इसे हम कहते हैं ये परमानेंट हारमोनियस यूनियन की स्टेज होती है। इस स्टेज में आपका जो डीएम होता है वो आपके लिए एक्सप्रेसिव होता है, आपको अपने दिल की सारी बातें बताता है, आपके लिए प्रोवाइडर होता है, वो दुनिया से पहले आपको ट्रीट करता है, आपको प्रायोरिटी देता है या देती है, आपको अपने दिल की इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ एक्सप्रेस करता है। जो डीएम पहले बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होता है वो डीएम बाद में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, जैसे आप कह सकते हैं बबल फेस, जो स्टार्टिंग में जो इंटेंस एक अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स में, जो अट्रैक्शन उनको लाइफ में किसी के साथ नहीं हुआ होगा, तो वही अट्रैक्शन वापस से आता है आपके डीएम के अंदर। वो मतलब अपने आप को कितना भी दूर करना चाहें नहीं कर सकते, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी होती हैं कि मैं नहीं जा सकता दूर या नहीं जा सकती दूर, ठीक है। प्लस इनको भी इस जर्नी की पूरी गाइडेंस मिल चुकी होती है इस स्टेज तक, ठीक है। तभी परमानेंट हारमोनियस यूनियन होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, भले उनका सोल पर्पस अलग हो, आपका अलग हो, ठीक है, या दोनों एक ही सोल पर्पस पे हों, डजंट मैटर, बट आप दोनों सर्व करते हैं मदर नेचर को। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस स्टेज में होती हैं। इसके बाद की जो स्टेज है वो है यूनियन। 3D में भी यूनियन, ऑलरेडी आप 5D में तो ऑलरेडी यूनाइटेड होते हो, बट 3D में भी आपको वो एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, हिडन नहीं रखते चीज़ों को। कभी भी डीएम अगर अवेकन हो जाते हैं तो वो पब्लिक के सामने अपनी डीएफ को लेकर आते हैं कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। वो अपनी डीएफ को छुपा कर नहीं रखते, वो पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। लास्ट स्टेज में वो एक्सेप्ट करते हैं कि यास शी इज़ माई एनर्जी, ठीक है, ये मेरी एनर्जी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। और वो हिडन बिल्कुल नहीं रखते चीज़ों को, लॉयल रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर किसी तरह का कोई फियर नहीं होता, फियरलेस होते हैं बिल्कुल।
पावरफुल एनर्जी में होते हैं। ना झूठ बोलना, ना धोखा देना, ना आपको डिसरिस्पेक्ट करना, कंप्लीट मैन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, ये जिसकी चल रही है, वो आप समझ लें कि वो आपकी फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आपके डीएम की यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि डीएम का मैसेज क्या है। उसके पहले हम ट्रू लव से 3 डेक लेंगे, ट्रू लव से 3 कार्ड लेंगे, सॉरी। दो कार्ड आ गए हमारे पास। वी हैव गॉट बाउंड्रीज एंड चिवेलरी। वन मोर कार्ड, डीएम की एनर्जी। वी हैव गॉट मैनिफेस्टेशन एंड द गार्डनर। आपकी तरफ गार्डन आया था, इनकी तरफ द गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम जो हैं वो अगर आपके साथ बाउंड्री सेट करके रखे हैं कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, ठीक, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर दिया, आप उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, आप उन तक रीच आउट ही नहीं कर पा रहे, आप तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आप उनको एक कॉल या मैसेज तक नहीं कर सकते। इतना भी राइट अगर आपके डीएम ने आपको नहीं दिया है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो आपके कार्मिक हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कार्मिक ही कर सकते हैं। डीएम डीएफ एक मैग्नेटिक पुल होता है। अगर आप खाली मन में सोच लेना कि आज उसका मैसेज आ जाए, वो आ जाएगा। स्टार्टिंग से ही ये बॉन्ड रहता है। आपके लिए रोना तड़पना या मैनिफेस्ट करने का नीड ही नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप आम जर्नी में आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कार्मिक को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम को आपके लिए सिर्फ टेलीपैथी सेंड करना ही काफ़ी है। अगर आपने एक बार अपनी इंटेंशन सेट करके उनको भेज दिया ना, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आपको उनकी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटेंस बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका पर्सन आपको इस तरह से बिहेव कर रहा है तो या तो वो आपका कार्मिक हो या सोलमेट हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो बाउंड्री किस सेंस में सेट करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं कि आप इसके पार नहीं जा सकते, आप इनको छोड़कर किसी और से बात नहीं कर सकते, आप इनके अलावा किसी को देख भी नहीं सकते, आप किसी से दोस्ती नहीं रख सकते, आपके मोबाइल लेके सारे आपके फेसबुक से, आपके इंस्टा से सारे लड़कों को गायब कर देंगे, या अगर वो लड़की हैं तो लड़कों को लड़कियों को गायब कर देंगी। ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये बाउंड्री आपको दे सकते हैं कि आप कोई इनके मर्ज़ी के अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते, ड्रेसिंग नहीं कर सकते, या आपको कुछ रूल्स में डाल देंगे कि आप आफ्टर 7 o'clock किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। कई बार तो कॉल रिकॉर्ड्स तक चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट तक चेक कर लेते हैं, तो बड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं गाइस। तो ये बाउंड्री आपके डीएम अगर सेट करते हैं तो भी ये एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है। इसके अलावा कुछ डीएम ऐसे हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, इनर वर्क, उनको ये चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट है उनकी लाइफ में। वो कितनी भी मुश्किल हालात में हो, आप कह सकते हैं कि तूफ़ान आया हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, लेकिन वो फिर भी अपने आप को शांत कर लेंगे। इतनी क्वालिटी उनकी असेंड हो जाती है जब वो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जो डीएफ 1 साल मेडिटेशन करेगी उसको जो फल मिलेगा ना, वो डीएम के 1 हफ्ते में उनको मिल सकता है, क्योंकि डीएम के अंदर वो क्वालिटीज़ पहले से होती हैं। वो स्वयं शिव के अंश होते हैं, तो शिव के अंश होने की वजह से उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। बस आपके ट्रिगर की ज़रूरत होती है, चाबी घुमाया वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। और आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं, कई बार कई डीएफ का बड़ा जल्दी यूनियन हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर उतनी नेगेटिविटीज़ नहीं होती हैं। पास्ट लाइफ के वोंड्स या इस लाइफ के वोंड्स इतने ज़्यादा सप्रेस नहीं होते हैं। कुछ डीएफ को बड़ा समय लग जाता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कई डीएफ को और ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ डीएम की एनर्जी है कि वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, तो ये लोअर वाइब्रेशन है। और अगर ये आ रहे हैं और परमानेंटली टिक रहे हैं तो ये आपकी असेंडेड एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन समझ रहे हैं इस जर्नी को। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को भाव नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप बीमार हैं, आप सही हैं, आपकी तबीयत ठीक है, ख़राब है,
तो आप समझ लें कि आपको या तो आप पर्सनल रीडिंग से कंफर्मेशन कर सकते हो या अपने इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज कार्ड। तो हम देखेंगे मैसेज कार्ड से कि आपके डीएम के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। 3 मैसेजेस एंजल्स डीएम की तरफ से डीएफ के लिए। फर्स्ट मैसेज है सेपरेशन, सेकंड मैसेज है रिलैक्स एंड लेट गो, थर्ड मैसेज है हमारे पास लिव इन द मोमेंट एंड अट्रैक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के डीएम का ये मैसेज है कि आप दोनों अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को लेट गो कीजिए। आप बहुत ज़्यादा स्टक मत रहिए, ट्रैप्ड मत रहिए, आप अपने लाइफ को फ्रीडम दीजिए, ठीक है। आप कहीं पे एक कुकून में मत रह जाइए कि नहीं आपका डीएम आएगा या आपका डीएम आकर आपको मनाएगा तो आप अपनी लाइफ के इस कुकून से बाहर निकलेंगे। नो, अपने आप को फ्री छोड़िए, अपने आप को कंप्लीशन में लेकर आइए। आपको खुद को फील होना चाहिए कि आप अपनी ही सोल से सेपरेट कैसे हो सकते हैं, अगर वो सच में आपकी सोल है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अर्धनारीश्वर जर्नी ना, शिव कंप्लीट हैं, शक्ति कंप्लीट हैं, दोनों जो मर्जिंग होती है वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप अपने आप में कंप्लीट रहिए। आप अपनी लाइफ में हंसना, बोलना, खाना पीना, घूमना, खेलना, कूदना, अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन्स को करते हुए, अपनी लाइफ में अपनी जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, जो भी आपका सोल पर्पज़ है, उस पर भी आप ध्यान दें, ना कि आप रोते बिलखते बैठे रहें कि नहीं मेरा डीएम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो ये चीज़ें आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है कि नहीं तुम जाओ, मेरे लाइफ से जाओ, लेकिन अपने लाइफ में ग्रो करो, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाओ, अपने अंदर वो क्वालिटी दिखाओ कि तुम डीएफ हो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम डीएफ हो, क्या डिफरेंट है तुम्हारा दूसरों से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डीएम ही ट्रिगर करता है, तभी आप एक बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए बहुत सारे जेम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पर इतने सारे क्रिस्टल हैं, बट क्या ये क्रिस्टल्स डायमंड से आप कंपेयर कर सकते हैं? अगर ये क्रिस्टल है और दूसरे हाथ में मेरी डायमंड की रिंग है, आप क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? सब मदर नेचर ने ही दिया है, ये भी प्रेशियस है, ये भी प्रेशियस है, लेकिन क्या इनकी वैल्यू इसके कंपैरेटिवली बराबर है? नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन को तराशा जाता है, डिवाइन फेमिनिन को घिसा जाता है, डिवाइन फेमिनिन को बहुत ब्रेक किया जाता है, तब जाकर वो अपनी क्वालिटी को असेंड कर पाती हैं और औरों से डिफरेंट हो पाती हैं। तो अगर आपके डीएम ने आपसे पूछ दिया कि क्या डिफरेंस है आपका इनमें और इनमें, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वो आपको कहते हैं रिलैक्स एंड लेट गो, आपको फ्री छोड़ते हैं सेपरेशन में, ताकि आप जाएं और अपने शक्तियों को जागृत कर सकें। जैसे माता पार्वती ने तपस्या की, भगवान शिव को सब पता था, भगवान शिव उस तपस्या के टाइम भी आपने देखा होगा कि वो उनको आके प्रोटेक्ट करते थे। अगर कोई राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ ने उनके ऊपर हमला किया, या उनको ही कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आए, इवन कई बार तो भगवान भोलेनाथ ने ही ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, रूप बदल बदल के उनके लाइफ में आके उनको परेशान किया कि वो भटक तो नहीं रही हैं, वो कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी डीएम अवेकन होते हैं, डीएम सिर्फ अपनी डीएफ को ट्रिगर करते हैं ताकि वो अवेकन होकर परफॉर्म कर सके एक डिवाइन फेमिनिन की कुछ ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डीएम ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा अट्रैक्शन, ऑब्वियसली डीएम का जितना डीएफ की तरफ अट्रैक्शन होता है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, डीएम हमेशा हमेशा अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। 24/7 उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी डीएफ घूमती रहती है, वो निकाल भी नहीं सकते अपनी डीएफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड से। वो खाना खाएं, वो सोएं, वो कहीं ऑफिस में काम करें, वो कहीं घूमने जाएं, दोस्तों के साथ बैठ रहें, उनके माइंड में डीएफ ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें डीएफ के साथ भी होती हैं और डीएम के साथ भी होती हैं, इक्वली होती हैं, ठीक है। लिव इन द मोमेंट का कार्ड है, तो आप में से काफ़ी लोगों के डीएम का ये भी मैसेज है कि प्रेजेंट में रहो, अभी के सिचुएशन में रहो, हमेशा
पास्ट का या फ्यूचर का सोचकर रोते मत रहो, हमेशा प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट में रहो। और यही डिवाइन का भी गाइडेंस होता है कि हर दिन आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस लेकर आता है। आपको नहीं पता कि कौन से सेकंड में हम चले जाएंगे, हमें नहीं पता कि हम कितने दिन रहने वाले हैं, ठीक है। हर मोमेंट को जीना चाहिए और अपना 100% जीना चाहिए, यही सिखाते हैं हमें भगवान ईश्वर, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग, जो भी होगा सरेंडर टू गॉड, ठीक है। आपके डीएम खुद आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइन पर छोड़ दो, जो भी होगा हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए डिवाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है सो डिवाइन खुद चीज़ों में रास्ता ढूंढ कर बनाएंगे। आपको एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एफ़र्ट डालना है सिर्फ डिवाइन से अलाइन होने में और अपने आप को अलाइनमेंट में लाने में, बस। इससे ज़्यादा आपको एफ़र्ट नहीं डालनी इस जर्नी में। ये जर्नी अगर जान जाओ तो बहुत सिंपल है, और अगर आप नहीं जान पाओगे तो आप भटकते रहोगे, आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, और ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, और लंबी इसलिए हुई है क्योंकि काफ़ी डीएफ के मैसेजेस आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस के साथ, तो मैं काफ़ी चीज़ें वीडियोस के थ्रू जो जो मुझे क्लिक होते हैं मैं आपको बताते जाती हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होप आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।